आखिरकार सब कुछ पूरा होने वाला है। भाइयों, मैंने एक जबरदस्त लड़की को डेट के लिए राजी कर लिया है। वह वेडिंग ड्रेस पहनकर आ रही है और कहती है कि लाने की जरूरत नहीं है। यह मेरी पत्नी है। तुम अभी कहाँ हो? छी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगनी है तो सीधे कहो ना। ये सब बकवास क्यों बना रहे हो? यह लड़की, मैंने भी उसे डेट किया था, बहुत मस्ती करती है। उस वक्त होटल का बिल उसने अपने पति से ही मांग कर दिया था। बाद में उसने मुझे 18,888 रुपये का लालच भी भेजा था। जानू, क्या हुआ? प्यारे, मुझे 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो ना। मुझे कुछ काम है। ठीक है। भे तुम अभी कहाँ हो? मैं तो घर पर ही हूं ना। कल तो शादी है। मैं और कहाँ जाऊंगी? चलो अभी बात करते हैं, फोन कटा रही हूँ। हेलो हेलो। नहीं भाइयों, अब नहीं चल रहा। मैं थोड़ा संभाल नहीं पा रहा हूँ। यह लड़की मुझसे 2 और लोग बुलाने की मदद मांग रही है। हर एक को 5,000 रुपये मिलेंगे। कोई और है जो साथ आना चाहता है? मैं आता हूँ। सच में? ऐसा भी होता है क्या? मैं पैसे भी नहीं लूंगा। मैं स्पोर्ट्स स्टूडेंट हूँ, मुझे आजमाने दो। वह कहती है कि कल उसकी शादी है। तुम सब आ जाओ। आज आखिरी रात है, पूरी मस्ती करते हैं। मैंने होटल बदल लिया है। यह होटल का कमरा बहुत छोटा है। भाइयों, डायमंड होटल कमरा 342 में मिलते हैं। यही है वो जिसके बारे में तुमने कहा था कि विचार पारंपरिक हैं, है ना? क्या हुआ जानू? शादी से पहले नहीं हो सकता। लेकिन हम तो एंगेज हो चुके हैं ना, देखो। हम फिर भी नहीं। अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे। शादी? हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं वेडिंग प्लानर को बता दूंगा कि कल की शादी रद्द कर दें। सच में माफी चाहता हूँ सभी रिश्तेदारों और दोस्तों। कल होने वाली मेरी शादी रद्द कर दी गई है। लिनपिंग, तुम्हें दिमाग तो ठीक है ना? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर इग्नोर किया, तुम शादी रद्द करने पर आ गए। तुम्हें पता है क्या? मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लिया है मेरी शादी में आने के लिए। तुम ऐसा करके जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने तुमसे शादी क्यों रद्द की, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे अभी कुछ काम है। लिनपिंग, तुम मेरे लिए रुको, कल हिसाब करूंगी तुमसे। मैं? हेलो हेलो। डेयर गेम में मैं हार गई। मैं झांग जिन से हमेशा प्यार करूंगी। वही मेरी एकमात्र पत्नी है। मैं हमेशा उसका बेबी बनकर रहना चाहूंगी। डेयर गेम में मैं हार गई। आपने डीहा होटल की बुकिंग सफलतापूर्वक की है। 8,888 रुपए काटे गए हैं। मेरे पैसे से किसी मर्द को पाल रही है। लिनपिंग, सुन लो मेरी बात। अगर तुमने आगे से फिर बकवास की तो देख लेना, तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी बहन अभी तुमसे शादी भी नहीं की है और तुम उसे परेशान करने लगे। ट्रुथ और डेयर? नहीं, ऐसा मजाक होता है क्या? मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन ने क्या किया है? हेलो?
मम्मी, लिनपिंग, झांग जिन ने तुम्हारे साथ रिश्ता तुम्हारी समझदारी और ईमानदारी की वजह से बनाया है। क्या तुम थोड़े परिपक्व नहीं हो सकते? मैं आगे से ऐसे मजाक मत करना, ठीक है? हमारी झांग जिन तुमसे शादी कर रही है, यह तुम्हारे 8 जन्मों का पुण्य फल है। मम्मी, क्या आप जानती हैं आपकी बेटी ने क्या किया है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम शादी नहीं करोगे, यही कह रहे हो ना? मम्मी, ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है। मम्मी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। हेलो? क्या? हेलो, नमस्ते। क्या मैं श्री लिनपिंग से बात कर रहा हूँ? बोलो। मैं जियांगचिंग हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या आप कब आकर अपने पिताजी के शव को ले जाएंगे? क्या? मेरे पिताजी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? पिछले महीने आपने भुगतान बंद कर दिया था। हमारे हॉस्पिटल ने मेडिकल उपकरण बंद कर दिए। यह नामुमकिन है। मैंने कभी भी भुगतान नहीं रोका। क्या आपने ठीक से जांच की है? हेलो? डॉक्टर, मेरे पिताजी की हालत कैसी है? मरीज की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, आईसीयू में रहने की जरूरत है। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सही तरीके से इलाज करवाया जाए तो ठीक होने की संभावना 70% है। शुक्रिया, डॉक्टर। यह ले जाकर भुगतान कर दीजिए। ठीक है। जिन, मेरा बैंक कार्ड दो, मैं भुगतान करता हूँ। ओह, मैं कर देती हूँ। पापा, पापा, जियांग जिन, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है क्या? कल मैं तुम्हारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। कल रात वाली लड़की बहुत जबरदस्त थी। बड़े अफसोस की बात है, वो आज ही शादी कर रही है। हाँ हाँ हाँ, सच में जानना चाहता हूँ कि उसका पति कौन है। जब उनका बच्चा होगा तो मैं जरूर उसे एक बड़ा लालची गिफ्ट दूंगा, क्योंकि शायद वो मेरा ही बच्चा हो। हाँ 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 हाँ। दोस्तों और रिश्तेदारों, अब हमारे सामने आमंत्रित करते हैं आज के दूल्हे श्री लिनपिंग को। बधाई हो। बधाई बधाई। हाँ हाँ, मुझे तो दूल्हे की सास थोड़ी सी खुश नहीं लग रही हैं, शायद इसलिए कि आपकी प्यारी बेटी आज शादी कर रही है हमारे दूल्हे से, तो आपको थोड़ा अफसोस हो रहा है। लिनपिंग, तुम्हारे घर का ये क्या मतलब है? आज शादी है, इतने अहम दिन पर तेरे बाप कहाँ मर गए? क्या बात है? क्या ये शादी नहीं होने वाली? माँ, आप गलत समझ रही हैं। मेरे पिताजी कल रात ब्रेन हेमरेज हो गया था, अभी अस्पताल में है। अरे छोड़ो भी, माँ। खुशी का मौका है, जीजा जी से झगड़ा मत कीजिए। जीजा जी, मैं आपको बता दूं, हमारे घर की सारी आर्थिक ताकत मेरी माँ के हाथ में है। अगर तुम मेरी बहन से शादी के बाद तो घर का पट्टा मेरी बहन के नाम करवा देना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और एक बात, हमारे बेटे झांग बाई के लिए भी एक घर खरीदना होगा। आखिरकार हमारी झांग जिन का बस यही एक सगा भाई है। अरे बाप रे, ये तो घर का जोरू बन गया ना। हाँ ना, ये तो घर का जोरू ही हुआ।
माँ, आप फिक्र न करें, मेरी और जिन की शादी के बाद घर का सारा पैसा उसी के पास रहेगा। घर भी उसी के नाम हो जाएगा। और झांग बाई के घर का मामला भी मैं संभाल लूंगा। हाँ 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 हाँ। बहुत बढ़िया जीजा जी। मुझे पता था मेरी बहन ने गलत आदमी नहीं चुना। हंसो, जी भर के हंसो। देखता हूं कि थोड़ी देर में तुम्हारी हंसी रह भी जाती है या नहीं। शुभ मुहूर्त आ गया है। अब हमारे सामने आमंत्रित करते हैं आज की सबसे खूबसूरत दुल्हन को चमकते हुए आगमन के लिए। वाह, ये दुल्हन कितनी सुंदर है। ये दुल्हन देखने में थोड़ी जानी पहचानी लग रही है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। जांग जिन, मेरा तोहफा पाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हंसते रहो। देखती हूँ शादी के बाद तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ये क्या चीज है? ये तो दुल्हन जैसी लग रही है। जरूर है, देखा नहीं, वो शादी का गाउन भी पहने हुए है। होना तो चाहिए, शादी के पीछे की बातें होंगी। यह कब की रिकॉर्डिंग है? अरे, मेरे लिए लाया हुआ तोहफा कहाँ है? लिन पिंग, सुन लो, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। अगर तुम मुझे खुश नहीं कर पाए तो यह शादी मैं नहीं करूंगी। तो मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? मुझे तुमसे एक तोहफा चाहिए। बस एक ही कैसे काफी होगा? मैंने तुम्हारे लिए 3 तोहफे तैयार किए हैं। सच में? क्या तोहफे हैं? सुन लो, तुम सस्ती चीजें लाकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। फिक्र मत करो, तुम्हें जरूर बहुत पसंद आएगा। मेरे द्वारा चुना हुआ तोहफा। मैंने तुम्हारे लिए जो तोहफा तैयार किया है वह पीछे है। देखो, पसंद आता है या नहीं। अरे बाप रे, यह क्या बड़ा स्कैंडल है। सोचा नहीं था दुल्हन इतनी आजाद है। शादी से ठीक एक दिन पहले अपने प्रेमी से मिलने गई। अगर यह मेरी मंगेतर होती तो मैं तो उसके साथ जान लेकर ही छोड़ता। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से बंद करो इसे, बंद करो, जल्दी करो। दोस्तों और रिश्तेदारों, दुल्हन का यह नज़ारा कैसा लगा? लिन पिंग, तुम आखिर कर क्या रहे हो? आपकी प्यारी बेटी मेरे साथ शादी से एक दिन पहले अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी और मर्द से मिलने गई। मेरे पैसे से होटल का कमरा लिया। आपको उससे पूछना चाहिए कि वह क्या चाहती है। मैं कह रही हूँ इसे बंद करो। सुन रहे हो ना, बंद करो। या रिमोट मेरे पास नहीं है, मैं ढूंढता हूँ। लिन पिंग, तुम मुझ पर बदनाम करने के लिए ऐसा आई वीडियो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने तुमसे 1 लाख रुपए का दहेज लिया? तुम लोग बताओ, 1 लाख का दहेज सच में इतना ज्यादा है? यह वीडियो झूठा था। यह दूल्हा भी बहुत आगे निकल गया। सिर्फ 1 लाख रुपए के दहेज के लिए किसी के साथ ऐसा करता है। अरे, मैं तो लगभग धोखा खा गया। यह दुल्हन भी कम नहीं, ऐसा आदमी ढूंढ लिया। अच्छा, लिन पिंग, पता चला तुम झूठा वीडियो बनाकर यहाँ बदनामी फैला रहे हो मेरी बेटी की। देखना, मैं पुलिस को बुलाती हूँ तुम्हें गिरफ्तार करवाकर। मुझे पता था तुम लोग यह बहाना बनाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यह क्या है। अरे, इक्का नहीं, दुक्का है। कहीं वह हाँ। ये क्या कर रहे हो? लिन पिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बंद करो। अभी तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें कुछ और ज्यादा रोमांचक दिखाता हूँ। बस करो। लिन पिंग, मान लो मेरी बहन ने गलती की है, लेकिन क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? मेरी गलती है। मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया, कि मैंने अपना सारा पैसा तुम्हें दे दिया ताकि तुम मेरे पिताजी का इलाज का खर्चा भर सको। मैंने कहा था कि आज मैं तुम्हारे लिए 3 तोहफे लाया हूं, यह दूसरा है। सुनो, पसंद आया या नहीं? दीदी, आखिर हुआ क्या है? इसने तुम्हारे साथ क्या किया?
यह दूसरा तोहफा क्या है? पता नहीं। लिनपिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गई हूँ, मैंने गलती की, मैं गलत थी। तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थी। तो फिर अभी तुम कह रही थी कि वीडियो आई से बने हैं। लिनपिंग, यह वीडियो असली है, मैंने लिनपिंग पर झूठा इल्जाम लगाया। मैं बेशर्म हूँ, मैं नीच हूँ, सब मेरी गलती है। लिनपिंग, कृपया मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, प्लीज। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जब तुम दूसरे मर्दों के साथ मजे ले रही थी, जब तुम किसी और के बिस्तर पर मौज मना रही थी, जब तुमने मेरे पिताजी के इलाज के पैसे गबन किए, क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा? दीदी, तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो? दुनिया में इतने मर्द हैं, न मिले तो क्या हुआ? शिन, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। लिनपिंग, सुन लो, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। माँ, बस करो, कुछ मत कहो। शिन, इसने आखिर क्या किया है? बताओ। क्यों नहीं बता पा रही? तो मैं बता देता हूँ। मत बताओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत बताओ, बस करो। दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, यह आसमान से तो नहीं टूटा, तुम इससे क्यों डर रही हो? इसने आखिर क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो उसने किया था। क्या यह किसी और औरत के साथ पड़ा है? तुम्हें लगता है मैं भी उसकी तरह बेशर्म और बेईमान हूँ? एक हाथ से देते हो, दूसरे से लेते हो। दीदी, जल्दी बताओ, मैं बेचैन हो रहा हूँ। वह नहीं बताएगी, उसे डर है कि अगर उसने बता दिया तो तुम दोनों उसे मार डालोगे। लगता है तुम सच में नहीं बता सकती। तो मैं बता देता हूँ। तो मैं सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बताता हूँ कि यह दुल्हन, वह दोस्तों और रिश्तेदारों, यह दुल्हन जो यहाँ मौजूद है, इसने अपने पिता के इलाज के पैसे से किसी और मर्द के साथ घूमती फिरती थी। कभी कभार तुम्हें खुद से पूछना नहीं चाहिए, तुम्हारे पिता की आत्मा क्या पछताती नहीं होगी कि उसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया? क्या बात है, यह तो बहुत ही जानवरों जैसा है, मैं इसे मार डालूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, नहीं। क्या वह जो कह रहा है सच है? तुम्हारे पापा, वह सच में चले गए? दीदी, क्या वह जो कह रहा है सच है? क्या तुमने सच में हमारे पापा को मार डाला? श्रीमती झांगजिन, हमें दुख के साथ सूचित करना है कि आपके द्वारा इलाज का खर्च जारी नहीं रखने के कारण आपके पिता की हालत अचानक बिगड़ गई। बचाव के प्रयास विफल रहने के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि हो गई है। कृपया अपने दुख को संभालें। वह है, सब उसी की वजह से हुआ। अगर उसने मेरा बैंक कार्ड बंद नहीं किया होता तो पापा नहीं मरते। तुमने मेरे पापा को मार डाला। अरे, खाना गलत खा लो, लेकिन बातें गलत मत बोलो। वह तुम्हारा बैंक कार्ड नहीं था, वह मेरा था। मैंने अपना खुद का बैंक कार्ड बंद कर दिया, इसमें गलत क्या है? समय देखो, तुम्हारे लिए तैयार तीसरा तोहफा आने वाला है। अरे तू यह बदचलन बेटी, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। दोष तो लिनपिंग का है। वह जानबूझकर मुझसे बदला ले रहा है। उसने वह कार्ड बंद कर दिया जिससे मैं पापा का बिल भरती थी, इसलिए पापा मर गए। लिनपिंग, मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भले ही हमारी जियाउजिन ने तुम्हारे साथ गलत किया हो, हम तुमसे माफी मांग लेते। मुझे लगता है ये वाकई थोड़ा ज्यादा हो गया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम भी बहुत संत बन रहे हो। तुम ऐसा नहीं कह सकते। अपने ही परिवार के खिलाफ यह वाकई ज्यादती है। तुम्हें सच में अच्छे से अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि मेरे पिता ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था। तुमने अभी पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसने मेरे पिता को मार डाला। ऐसा काम करना यह तो बहुत ही गलत है। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया। मैं नहीं हूँ। जब भी तुम मेरे घर आती थीं, मेरे पापा तुम्हें अपनी बेटी जैसा समझते थे। तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें वही लाकर देते थे। वह कुत्ते की तरह तुम्हारी सेवा करता था। और तुमने जानबूझकर उनका बिल भरने से इनकार कर दिया, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। उनकी मौत होने की जरूरत नहीं थी। उन्हें मेरी शादी में आना चाहिए था। मुझे नहीं पता। वह अभी तक क्यों नहीं आया? कौन है? उसके ऑर्डर शू, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मेरे आने पर शर्म नहीं आती?
हमारे झांग परिवार की इज्जत तुम्हारी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आज मैं अपने भाई की तरफ से इस नालायक को सबक सिखाऊंगा। मार डालूंगा तुझे, मैं तुझे मार डालूंगा, ऑर्डर शू। मार डालूंगा। बस करो, मुझे मत रोको। और मारोगे तो जान चली जाएगी। मार डालूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। बस करो, बस करो, ऑर्डर शू। ऑर्डर शू। बस करो। तुमने कहा था घर में काम है। तुम्हें कैसे पता यहाँ क्या हो रहा है? पूछ रहे हो मुझे कैसे पता? सिर्फ उसे ही नहीं पता, अब शायद ऐसा कोई नहीं बचा जो उसके कामों से अनजान हो। मुझे मत देखो, कैमरे की तरफ देखो। लिन पेंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक लाइव स्ट्रीम शुरू की है। मैं चाहता हूं कि सब देखें तुम्हारे पूरे परिवार का असली चेहरा। सबको पता चलना चाहिए तुम लोग कैसे हो। जांग जनिन, मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है तीसरा तोहफा। आ गया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई तोहफा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब तुम मेरे साथ रहती थीं तो हर दिन लड़ती झगड़ती रहती थीं तोहफे के लिए। क्या हुआ? अब जब मैंने तैयार कर दिया है तो नहीं चाहिए। रख लो। नहीं। तुम यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? मैं तो देखना चाहता हूँ इसमें आखिर है क्या। क्या? बेटा, बेटा, यह क्या चीज है? इससे कोई बेहोश कैसे हो गया? कहीं यह उसके पापा का तो नहीं? यह कैसे मुमकिन है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम भी खोलकर देख सकते हो, यह तोहफा सिर्फ उसके लिए ही नहीं है बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। तुम सबको यह जरूर पसंद आएगा, देखो। माँ, नहीं नहीं, मत देखो, माँ। तुम्हें लगता है मेरी शर्मिंदगी कम है? यह मैं देखता हूं यह बदमाश आखिर इस बार क्या करने वाला है। क्या? तू तू चाचा, उसके चाचा। चाचा, तुमने आखिर क्या किया है? तुम्हें खुद से नहीं पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया है। अरे अरे अरे, यह सच नहीं हो सकता। लिन पेंग, यह सच नहीं है। यह तुमने बनाया है ना? सच है या झूठ, तुम्हारे दिल में पता नहीं है। शिन, डरो मत, डरो मत। बात बीत चुकी है। चाहे कुछ भी हुआ हो, तुम माँ की सबसे अच्छी बेटी हो, अच्छी बच्ची। माँ, उसे मत छुओ। माँ, उसे मत छुओ। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मेरी बहन वो। माँ, बस तुम उससे दूर रहो। माँ, दीदी, तुम पास मत आना। दीदी, तुमने पापा को मार डाला, क्या अब हम दोनों को भी मारना चाहती हो? लिन पेंग, तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही करना है? क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? जब मैं उनके साथ थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम थे, तुम्हारा ही नाम ले रही थी। तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने वेडिंग ड्रेस पहनकर दूसरे मर्द के साथ मौज मस्ती की। तुम मुझसे प्यार करती हो? तुमने मेरे पैसे लेकर दूसरों के साथ होटल गए। तुम प्यार का दावा कैसे कर सकती हो? है ना? क्या इसी दूसरों को चाटने वाले मुंह से? अरे
मैं जान गई हूँ कि मैंने गलती की है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते? तुमने मेरी शादी में यह सब क्यों दिखाया? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? आओ दोस्तों, चलो जल्दी से देखने चलते हैं। सब लोग आकर देखो, मैं उसे कैसे माफ करूं? अरे अरे अरे, यह क्या है? तुम भी आकर देख लो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। यह क्या है? कफन। अरे, तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए इस कार्ड पर लिखे शब्द। तू तू तुझे यह बीमारी कब लगी? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। तुम हो। तुमने जान बूझकर किसी को मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया, है ना? मैंने कैसे किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया? तुम हो। तुमने जान बूझकर किसी को मुझे होटल बुलाने के लिए लगाया ताकि मुझे यह बीमारी लग जाए, है ना? लिनपिंग, तू यह पशु। मेरी बेटी इतनी अच्छी लड़की है, तूने उसे जान बूझकर क्यों बर्बाद किया? मैं कैसी अंधी थी जो तुझ जैसा बॉयफ्रेंड ढूंढ लाई। मैं अंधा था जो तेरा असली चेहरा नहीं देख पाया। लिन पिंग, मैं नहीं बचूंगी। हम साथ मरेंगे। आ मुझे छोड़ दो। आ यह औरत पागल हो गई है। सही है, बाहर घूमने गई थी ना। सही है, सही है। हाँ, ये औरत पागल हो गई है। पागल, सच में पागल है। चलो भागो यहाँ से। सही हुआ। एक बार और हंसकर दिखाओ। आ आ अच्छा लगाया। यह पशु, इसके साथ मरना चाहिए था। है ना? तो मैं भी तुझ पर लगा देता हूं। आ बस डर के पेशाब निकल गया। कितना बोरिंग है। टू, इतना शांत क्यों हो? यह चीज नकली है ना? हा 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 हा। मुझे पता था। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तू ही समझदार है। हम लगभग इसके झांसे में आ गए थे। आओ, अच्छी तरह देखो। कल रात होटल में तुम्हारे साथ उस आदमी की फोटो। बस गए, बस गए। माँ, नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम इतने शांत हो। जरूर इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? तुम भूल गई। डॉक्टर ने मेरे बारे में क्या कहा था? डॉक्टर, मेरी ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट और मेरे पापा के हीमोपोएटिक सेल्स मैच करते हैं क्या? अद्भुत, अद्भुत जवान, तुम्हारे खून में एक खास किस्म का सेल है जो खुद रोक सकता है कुछ वायरस को। लिनपिंग, लिनपिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। मैं अभी इतनी जवान हूँ। मैं सचमुच नहीं मरना चाहती। लिनपिंग, मैंने गलती की।
मैंने गलती की। उसने ही तुम्हारे साथ गलत किया था हमारा। इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज हमें बचा लो। अरे तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उसी ने तुम्हें ये बीमारी दी है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने अपने पापा को मार डाला, अब तो हम सबको भी मारना चाहती हो क्या? मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं रहा, प्लीज मुझे बचा लो। मुझसे विनती करने के बजाय जल्दी से हॉस्पिटल जाकर देख लो। हाँ हाँ हाँ, हॉस्पिटल चलते हैं, हॉस्पिटल। माँ, ठीक है, अब सिर्फ हम दो ही बचे हैं, कोई बेगुनाह नहीं बचेगा। मैं तुम्हें दिखा सकता हूं तुम्हारे लिए तैयार आखिरी तोहफा। तुम अंदाजा लगा सकती हो इसमें क्या है। आ जाओ। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। क्यों? शादी में ही क्यों मेरा चीटिंग वीडियो क्यों दिखाया? जबकि मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, तुमने मेरा नुकसान क्यों किया? क्यों? क्यों? मैं भी जानना चाहता हूं कि क्यों हमारी शादी से ठीक एक दिन पहले अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर दूसरे मर्द के साथ होटल गई? क्यों? मैं तो बस उनके साथ मजे कर रही थी। मुझे उनसे सच में प्यार तो था नहीं। तुम इतने स्वार्थी क्यों हो? तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे अपनी खुशी ढूंढने क्यों नहीं देते? तो तुम और तुम्हारा एक्स हमारे मैरिज होम में मौज मस्ती कर रहे थे, वो तुम्हारी खुशी थी। अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर मेरे पैसे उड़ाकर दूसरे मर्द के साथ होटल जाना, वो भी तुम्हारी खुशी थी, है ना? मैंने तो बस वही गलती की जो ज्यादातर औरतें करती हैं। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकते? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? जब मैं उनके साथ थी तब भी मेरे दिमाग में सिर्फ तू था। बस करो, तू मुझे घिन आती है। तू एक धोखेबाज है। जब हम साथ थे तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं जो भी करना चाहूं तुम मेरा साथ दोगे। अब मैंने बस किसी और मर्द के साथ सोया है और तुम मुझे माफ नहीं कर रहे। मैं 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 प्रेग्नेंट हूँ। हमारा बाकी का हिसाब किताब खत्म। तुम जाने मत। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैंने शुरू से आखिर तक तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। बच्चा मेरा नहीं है। बच्चे का बाप कौन है, उसी के पास जाओ। ठीक है, जाओ भी, लेकिन बच्चे की परवरिश का पैसा दो। तुम्हें दिमाग खराब है क्या? बच्चा मेरा है ही नहीं तो मैं परवरिश का पैसा क्यों दूं? हालांकि मेरे पेट का बच्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हें मुझे परवरिश का पैसा देना ही होगा। अच्छा, तो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया होता और बाहर किसी और का बच्चा होता, तो क्या तुम उसे परवरिश का पैसा देती? बिल्कुल देती। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि औरत के लिए बच्चा पैदा करना कितना दर्दनाक होता है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई मेरी जगह ये दर्द सहे। और तुम्हें तो फायदा मिल गया, कोई और सारा काम करके दे गया। और तुम शिकायत कर रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ, तुम फायदा उठाकर भी शिकायत कर रहे हो। मैं तुमने मुझे मारा क्यों? कौन सा कानून कहता है कि वेडिंग ड्रेस पहनकर दूसरे के साथ होटल नहीं जा सकते? तुम मेरी आज़ादी पर पाबंदी क्यों लगा रहे हो? तुम सच में तुम सच में पागल हो गई हो। हम सिर्फ इसलिए कि शादी से एक दिन पहले मैं अपने एक्स के साथ सो गई, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? और सुनो, खून का रिश्ता इतना जरूरी है क्या? तथ्यों को एक तरफ रखकर देखो, क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? तुम तो सच में बिल्कुल नासमझ हो। तुम वापस आओ, लिन पिंग, तुम बदमाश हो, जाने मत दो, बदमाश। पापा, मैं
दरवाजा खोलो। लिन पिंग, जल्दी करो। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अरे अरे, तुम लोग। यह मेरा शादी का घर है, तुम मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? नमस्ते, मैं एक फैमिली मीडिएटर हूँ। श्री लिनपिंग, क्या आप बताएंगे कि आपने श्रीमती झांग जिन को प्रेग्नेंट क्यों कर दिया और जिम्मेदारी नहीं ले रहे शादी तोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या उसने तुम्हें बताया था इस पूरे मामले की सच्चाई? कुछ बताया था। तो क्या तुम्हें पता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वह मेरा है ही नहीं, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। लेकिन यह तो जिम्मेदारी से भागने का बहाना नहीं है। प्रेग्नेंट लड़कियां तो खुद ही कमजोर वर्ग में आती हैं, ऐसे समय में तुम्हें तो और भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कि उसने मेरे साथ शादी से ठीक एक दिन पहले वेडिंग ड्रेस पहनकर होटल भाग गई किसी और मर्द के साथ रूम लेने? और क्या तुम्हें पता है कि उसने मेरे ओवरटाइम करने के दौरान अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लाकर मेरे शादी के घर में रात बिताई? तो मैं अपने एक्स को लाई थी तो मैं बस उसे दिखाना चाहती थी मेरी अभी की जिंदगी। मुझे भी नहीं पता था कि उससे मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, और वह तो कंडोम भी ले आया था। तुम और क्या चाहते हो? वह तुम्हें तुम और क्या चाहते हो? लगता है कि सुश्री झांगजिन उसका इरादा ऐसा नहीं था और कपल्स के बीच झगड़े होते ही रहते हैं, यह तो बहुत नॉर्मल बात है ना? हाँ। बस अगर वह आगे से अपने एक्स से संपर्क न करे तो सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं, मैं तो तुमने मेरे पापा के इलाज के पैसे उड़ा दिए किसी गिगोलो को पालने में। मैं मानती हूँ ये बात मैंने गलत की है, लेकिन मैंने तो माफी मांग ली ना। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? लगता है श्रीमती झांग जिन ने अपनी गलती समझ ली है। तुम एक मर्द हो, थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उसे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, उसके पेट का बच्चा मुझसे बिल्कुल भी नहीं जुड़ा, मैंने उसे कभी छुआ ही नहीं, समझे? मेरे ख्याल से खून का रिश्ता इतना अहम नहीं होता। देखो, बहुत से लोग तलाकशुदा और बच्चे वाले से शादी करके खुशी से रहते हैं। हाँ। तुम क्यों इस बात को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो जो तुम्हें निभानी चाहिए? मैं भाग रहा हूँ, लेकिन अगर वह तुम्हारी मंगेतर होती तो क्या तुम उससे शादी करते? बिल्कुल करता। मैं एक मर्द की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता। अगर वह बेवफाई करती तो मैं सोचता कि कहीं मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी जिससे उसने ऐसा किया, बजाय इसके कि सिर्फ उसकी गलती निकालता। यह तो प्यार के प्रति गैरजिम्मेदाराना बर्ताव है। देखा, मैंने कहा था ना कि आम इंसान ये बात मान ही लेता। तो बढ़िया है ना, तुम उसके साथ रहो, चले जाओ। माफ कीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड है। सबसे बुरा यह कि दहेज मैं कम ले लूंगी। आपको मुझे 5 लाख देने की जरूरत नहीं, बस 2 लाख काफी होंगे। लिन पिंग, मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चले जाओ। श्री लिनपिंग, लगता है श्रीमती झांग जिन इस रिश्ते को अभी भी बहुत अहमियत देती हैं। देखिए ना, वह खुद ही समझौता कर रही हैं। हाँ, तो आप इस बारे में सोचिए। देखिए कि आप तैयार हैं या नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं तैयार हूँ या नहीं। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि उसने बाहर घूम घाम कर गंदी बीमारी ले ली है? क्या? मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ हाँ। श्री लिनपिंग, क्या आपको नहीं लगता कि किसी महिला की इस तरह बदनामी करना बहुत ही अनैतिक बात है, खासकर तब जब यह लड़की आपकी वह मंगेतर है जो आपसे बहुत प्यार करती है? वैसे भी मैंने पहले ही आपको बता दिया है। बाद में बीमार पड़ गए तो कहना मैंने समय पर नहीं बताया, और मैं आपका कोई इंटरव्यू नहीं लेना चाहता। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। और तुम भी निकलो, बाहर जाओ। जानू, जानू, दरवाजा खोलो। खोलो। श्री लिन, दरवाजा खोलिए। मेरा इंटरव्यू लीजिए। श्री लिन। हम माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं चलता हूं। अरे नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम मेरी मदद कर सकते हो। वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। क्या? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी। अरे मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं है, नहीं छेड़ा। अरे,
तुमने अभी तो कहा था कि मर्द को बर्दिल होना चाहिए और बीती बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, तो फिर अभी तुम यह क्या कर रहे हो? तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? तुमने अभी तो कहा था कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। हाँ, वह सही कह रहा है। तुम ही मेरे असली जीवन साथी हो। मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ मेरे पेट में पल रहे बच्चे के पिता। तेरे पेट का बच्चा मुझसे क्या मतलब? मुझे नहीं चाहिए। अरे यार, ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? क्या खून का रिश्ता सच में इतना जरूरी है? हो। अच्छा, तो क्या तुम बीवी लाते हो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए? हाँ। तो आजकल इतने सारे तलाकशुदा या बच्चे वाले लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुमसे शादी के बाद मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, ये कि मेरे पेट का बच्चा मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के सरनेम से रहेगा। हम। क्या कहा तूने? बच्चा तेरे एक्स के नाम से? हाँ, हालांकि मुझे खुद नहीं पता कि ये बच्चा सच में उसी का है कि नहीं, लेकिन मेरा और उसका आखिर एक रिश्ता तो रहा है और वह अभी तक शादीशुदा भी नहीं है। फिर जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसे उसी का सरनेम देंगे और उसे गॉड फादर बना देंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, सही कहा। तुम जैसे ऊंचे नैतिक स्तर वाले इंसान को उसकी ये गुजारिश मान लेनी चाहिए, है ना? अच्छा, एक और बात, मुझे एक चीज तुम्हें साफ बता देनी है। हमारी शादी के बाद तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मुझे जर्म्स का डर है। इसके अलावा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर मैं किसी और मर्द के साथ डेट पर जाऊं तो तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे। मेरा भाई भी अब शादी की उम्र का हो गया है। तुम्हें उसके लिए भी एक घर खरीदना होगा। मैं अरे, तुम मार कैसे सकते हो? इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो बस अपने पेट के बच्चे के लिए एक घर ढूंढ रही है। और मेरे ख्याल से तो ये तुम्हें छूने नहीं दे रही। ये तो तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारी भलाई के लिए है। आखिर उसे अभी एड्स है ना? बिल्कुल सही। मेरी शादी की अंगूठी भी यही है। ये क्या है? तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया है। एड्स के मरीज शादी कर सकते हैं। तुम पास मत आओ। यहाँ मत आना। हाँ ना। तुम जैसे ऊंचे नैतिक स्तर वाले इंसान क्या मरीज के साथ भेदभाव करेंगे? हो। अरे, मैंने गलती कर दी। मुझे तुम्हें मोरल पुलिस नहीं बनाना चाहिए था। सॉरी। माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे बचा लो। बचा लो। मुझे बचा लो। तुझे पता है कि तू मोरल पुलिसिंग कर रहा था? मुझे लगा तुझे पता ही नहीं। अरे, तुम मुझे मत छूना। तुम पास मत आना। पीछे हटो। पीछे हटो। वो आ गई। अरे, लिनपिंग, तुमने अभी उसे मुझसे शादी करने के लिए मनाया था तो तुम जरूर मुझे स्वीकार कर सकते हो, है ना? तुम मुझे जरूर स्वीकार कर सकते हो, है ना? मैं वादा करती हूँ कि बच्चे का नाम मेरे पिछले बॉयफ्रेंड के नाम पर नहीं रखूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें बच्चे को उसे गॉडफादर मानने देना होगा। ठीक है, मैं तुझे बता दूं, मेरी आंखों से दूर हो जा। अरे नहीं, मत जाओ। मैं वादा करती हूँ, बच्चा उसे गॉडफादर नहीं मानेगा, लेकिन तुम्हें उसे बच्चे से मिलने तो आने देना होगा, अब ठीक है ना? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुझसे शादी ही क्यों करूं? तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं किसी और का बच्चा पाल रही हूँ? तुम्हारा तो ये मतलब नहीं कि मैं बच्चा गिरवा दूं? मैं तुझे बता दूं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आखिर वो भी तो एक जान है ना? मैं मैं वादा करती हूँ मैं बच्चा गिरवा दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सैलरी मेरे पास रखवानी होगी। तू कि मैं तुझसे शादी करूं ये भी नामुमकिन नहीं है, बशर्ते तुम ये काम कर सको। कौन सा काम? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे नामुमकिन है? बस तुम ये कर सको ये काम तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। लिनपिंग, मैं तुझसे लड़कर रहूंगी। नहीं आ
अरे 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 रुको रुको रुको, ये तेरी स्क्रिप्ट कैसी लिखती जा रही है? तू बस यहाँ बकवास लिख रही है। हाँ ना, ऐसा कौन होगा जो वेडिंग ड्रेस पहनकर दूसरे के साथ होटल जाए? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये कैसे नामुमकिन है? तुमने नहीं सुना कि असल जिंदगी स्क्रिप्ट से ज्यादा ड्रामाई होती है? चलो बस आज इतना ही लिखते हैं, कल फिर लिखेंगे। जानू, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, अब घर आ रहा हूँ, मेरी राह देखना।